गरीब बहू आई अमीर ससुराल में। माँ आज घर में कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ? बेटा जो है वही बना ले। ठीक है माँ, थोड़ा आटा बचा है, वही बना लेती हूँ। आज भी नमक रोटी खाना पड़ेगा। बेटा तू इतना परेशान मत हो, एक दिन हमारा भी नसीब बदलेगा। माँ मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन हमारा भी नसीब बदले, लेकिन न जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। भगवान को हम पर दया कब आएगी। ज्योति अपनी माँ से बात कर ही रही थी, तब तक उसके पापा और भाई वहाँ आ गई। ज्योति बेटा, खाना बन गया तो लगा दे, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी तक खाना नहीं बनाया, बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। भैया पापा रुक जाओ, मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। ज्योति ने जल्दी से खाना बनाया, फिर सबके लिए लगाया और खाने लगे। पापा हम कितना ही मेहनत क्यों ना करें, हमारे पैसे सब सेठ को किराया देने में ही चले जाते हैं। हमारे सामने सब अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन हम उन्हें देखे रहते हैं। हमारे नसीब में कब होगा अच्छा अच्छा खाना। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारा नसीब भी बदलेगा। लेकिन पता नहीं माँ वो दिन कब आएगा। ज्योति और अनुज बचपन से ही गरीबी के हालात देखते देखते परेशान हो गए थे। उनकी घर की हालात सालों से ही ऐसी ही थी। ज्योति आज पड़ोस में जन्मदिन की पार्टी है, तो पार्टी में आएगी क्या? हमारी भी दावत होगी। हाँ ज्योति, वो बहुत अमीर है, सबको बुलाएंगे, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, हम भी वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। क्या वहाँ जाने के लिए अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है? हाँ क्यों नहीं, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, नहीं तो हमें वहाँ सब भिखारी समझेंगे। रहने दो यार, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्यों ज्योति के पास अच्छे कपड़े होते ना, तभी वह मना कर रही होगी। सही कहा, अगर मैं ऐसे कपड़ों में गई तो सब मुझे वहाँ भिखारन समझेंगे। तो क्या हुआ ज्योति, अगर तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो तू मेरे पहन ले। हाँ वैसे भी तुम्हारे बिना वहाँ जाने में मज़ा ही नहीं आएगा, तुम तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना, हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे। ठीक है, मैं घर जाकर जल्दी तैयार होकर आ जाती हूँ। ज्योति ने यह सब बात अपने घर में बताई। घर वालों ने उसे जाने के लिए इजाज़त दे दी। वह अपनी सहेली के कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वह उस साड़ी में परी से कम नहीं लग रही थी। वाह, मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। माता पिता उसे नए कपड़ों में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। माँ मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आजा ज्योति, देर हो रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ, चलो जल्दी, कहीं देर न हो जाए। ज्योति अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में चली गई। वहाँ पर उसने आज पहली बार खाना खाया। वाह, खाना तो बड़ा अच्छा बना है, काश मेरे मम्मी पापा भी यहाँ आ पाते। ज्योति वहाँ देखो तो जूस मिल रहा है। ठीक है रुको, मैं लेके आती हूँ। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। जूस लाते समय धक्के मुक्के से जूस एक आदमी के कपड़ों में गिर जाता है। ओ गॉड, ये गांव के लोग भी ना बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तुम्हें नहीं दिखाई देता, अंधी हो क्या, मेरे कपड़े खराब कर दिए। ठीक है साहब, अभी साफ कर देती हूँ। ज्योति ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो वह बिल्कुल चुप हो गया और बस ज्योति को ही निहारते रह गया।
ये कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने देखा ही नहीं। माफ़ कर दीजिए साहब। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप जाकर अपना जूस पीजिए। ज्योति वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद राहुल ने शीला से पूछा, वो हमारे गांव की बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है। मुझे तो लगता है कि वह साड़ी भी उसने किसी से मांग कर ही पहनी होगी, वरना वो बेचारे तो खाने के लिए भी तरसते हैं। आप वैसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही आपका शुक्रिया। उस समय से राहुल की नज़र ज्योति पर ही टिकी हुई थी और उसने उसका पूरा पता लगा लिया था। दूसरे दिन, आइए आइए, आप कौन? नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम राहुल है। जी, आप क्यों यहाँ पर? घबराइए नहीं, मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये आपका ही घर है ना? हाँ, ये मेरा ही घर है। आइए, अंदर आइए। ज्योति के माँ बाप इतने बड़े सेठ को देखकर ही डर गए थे और उसे अंदर बैठाया और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत हुई। ज्योति को भी अंदर बुला लिया। हम यह रिश्ता कर तो लेते, लेकिन हम यह पहले ज्योति से पूछना चाहते हैं। माता पिता ज्योति को अंदर ले जाकर पूछने लगते हैं, इसकी उम्र ज़्यादा लग रही है, लेकिन लड़का अच्छा है। पापा, उम्र ज़्यादा से क्या करना है? अमीर तो है और मुझे भी पसंद करता है। ठीक है बेटा, अगर तू राजी है तो हमें क्या परेशानी है। और वो दिल का सच्चा भी लग रहा है। ज्योति के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिन बाद ज्योति की शादी अमीर घर में हो गई। ज्योति शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में ज्योति बहुत खुश थी। उसकी सास और पति उसे बहुत प्यार करते थे। देखो जी, ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा है तो मंगवा लो। ये तो बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, तुमसे ज़्यादा महंगा थोड़ी है। लाओ, मैं मंगा देता हूँ। राहुल ने ज्योति के लिए सूट मंगा लिया। वह वहाँ खुश थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। माँ जी, ये लो आपके लिए साड़ी। बहू, ये ले हमारे खानदानी कंगन। धन्यवाद माँ। क्या हुआ बेटा, कि सोच में पड़ गई? माँ जी, मैं सोचती हूँ कि मुझे तो अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा गरीबी में ही रह गए। काश मैं अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। सही कह रही हो, मैंने इसका इंतजाम भी कर लिया। राहुल जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं? मैंने तुम्हारे भाई को अपनी कंपनी में लगा दिया। उसके भाई को अच्छी सैलरी मिल रही थी, जिससे उसके माँ बाप की ज़िंदगी भी सुधर गई थी। वह अब अपने सास और पति के साथ ससुराल में बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।